नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है योगेंद्र यादव। आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नई फसल के बारे में जिसका नाम है राजगीरा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, जो राजगीरा है उसके दूसरे भी नाम है जैसे रामदाना और चौलाई। एक बहुउद्देशीय धान्य फसल है जिसका उपयोग हम सब्जी बनाने या दाने के रूप में भी करते हैं। इसकी खेती है जो पूरे भारत में की जा सकती है। राजस्थान में जो इसकी खेती है जो 800 से 1000 हेक्टेयर प्रति वर्ष जो की जाती है। इस प्रकार की फसल है जो उसका उत्पादन क्यों करें। जो राजगीरा है जो उसके अंदर अन्य फसलों जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा होते हैं उनमें से अधिक जो उच्च मात्रा में प्रोटीन और उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है। और जो इसके अंदर असंतृप्त वसा है वह 6 से 10% होती है। और किसान भाइयों, जो इसका उपयोग है जो हृदय संबंधी रोगी होते हैं वह कर सकते हैं। राजगीरे का जो उपयोग है बर्फी, हलवा और पूरी, चपाती और केक बनाने में किया जाता है। किसान भाइयों, बात करते हैं इसकी उन्नत किस्मों के बारे में। RM 4, RM 7, GA1, GA2, GA3, स्वर्णा, BGA2 और PRA1, PRA2, PRA3। किसान भाइयों, जो इसका औसतन उत्पादन है वह 15 से 25 क्विंटल की दर से प्रति हेक्टेयर हो जाता है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि इसके लिए किस प्रकार की जो भूमि की आवश्यकता होती है। इस फसल को हम किसी भी प्रकार की जो भूमि उगा सकते हैं, परंतु उसके अंदर पानी नहीं रुकना चाहिए, यानी जो पानी है वो भराव नहीं होना चाहिए और जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाइयों, जो मृदा का pH है वह 5.5 से 7.5 होना चाहिए। बुआई के समय एक बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो हम खेत की जुताई है वह अच्छी प्रकार से कर लेनी चाहिए और खेत को पूरा भुरभुरा, जो मिट्टी है वो पूरी भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि जो इसके बीज है वह बहुत ही छोटे होते हैं। इसलिए खेत की जो मिट्टी है उसको पूरा भुरभुरा बनाकर ही हमें जो बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, इसकी जो बुआई का समय है वह 15 से 30 अक्टूबर के मध्य की जाती है। किसान भाइयों, इसको हम 2 प्रकार से बो सकते हैं। एक तो कतार में बुआई करके, उसके लिए हमें 1.5 से 2 किलो बीज की आवश्यकता होती है। और जो छिड़कवा विधि से हमें जो बीज की मात्रा है वह 2.5 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से घेरनी चाहिए। किसान भाइयों, जो इसकी जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वह जो 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी है वह 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और किसान भाइयों, जो खेत के अंदर है जो बुआई से पहले हमें जो गोबर की खाद है वह 8 से 10 टन यानी 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा है जो कि हमें 60 किलो और फास्फोरस की मात्रा है वह हमें 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हमें जो फसल के लिए आवश्यकता होती है। तो बात करते हैं इसकी जो सिंचाई के लिए इसको कितनी आवश्यकता होती है। यदि हम जो सूखी भूमि है उसके अंदर जो इसकी बुआई सीधी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो बुआई के तुरंत बाद पानी लगा देना है। और किसान भाइयों, 6 से 7 दिन बाद हमें ये पानी और लगाना है, क्योंकि जो भूमि की ऊपरी परत है वह जो सख्त हो जाती है उसके कारण जो अंकुरण कम होता है, इसलिए हमें 6 से 7 दिन बाद में एक सिंचाई और कर देनी चाहिए। और किसान भाइयों, इसके लिए हमें 4 से 5 जो सिंचाई की आवश्यकता होती है। और किसान भाइयों, वह मृदा के प्रकार व भूमि पर निर्भर करता है। ध्यान देने बात यह है कि हमें जो फूल बनते समय इसकी सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। तो बात करते हैं किसान भाइयों, इसकी जो कटाई का समय है वह कब होता है। 120 से 135 दिन के बाद जो इसकी कटाई करने की योग्य हो जाती है। और ज़्यादा हम कटाई लेट करते हैं तो जो दाना झड़ने की समस्या है वो बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इसके दाने हैं जो बहुत झड़ते हैं ज़्यादा देरी करने पर। और किसान भाइयों, बात करते हैं कि इसका जो उत्पादन है वह कितना होता है। तो 13 से जो 15 क्विंटल है वह औसतन हो जाता है, मतलब अपने थोड़ा बहुत ही प्रबंधन करें तो हो जाते हैं। और ज़्यादा हम बेहतर प्रबंधन करके हम इसकी जो उपज है वह 20 से 25 क्विंटल हमें प्राप्त होती है। बात करते हैं कि यह हम कहाँ बेचेंगे, क्योंकि इसका जो नई क्रॉप है जो इसका कोई मंडी के अंदर कोई सुविधा नहीं है कि हम इसे कहाँ बेचें। परंतु जो ऑनलाइन है हम इसको जो 1-1 किलो की पैकिंग बनाकर हम बेच सकते हैं। ऑनलाइन जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर भी इसकी जो हम 1-1 किलो की पैकिंग बनाकर बेच सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसानों को इस क्रॉप के बारे में पता चल सके। और आपकी फसल के अंदर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं उसका आपको कोई उपाय बताऊंगा। तो और चैनल को आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।